नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। आइए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। गुवाहाटी से खबर है, जहां भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। मकानों के पानी में डूबने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबे हुए हैं। आप देखिए लोगों की परेशानी, इस पानी के बीच आप समझ सकते हैं खेत, मकान, रास्ते सब पानी में डूबे हुए हैं। पूरा इलाका एक टापू की तरह बन गया है। असम में कई इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बने हैं। असम में इस साल आई बाढ़ में अब तक 76 लोगों की जान गई है। वहीं असम के 28 जिलों में बाढ़ से 3,371 गाँव के लोग प्रभावित हुए हैं। तो गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लबालब पानी ही पानी घरों में, सड़कों पर, मकानों में, दुकानों में सब जगह दिख रहा है। लोग बहुत परेशान हैं इस भारी बारिश के बाद। जिस तरह के हालात हैं, ये लोग नाव के सहारे या फिर कुछ ऐसे जरिए बना रहे हैं, लकड़ियों के टुकड़ों के जरिए, जिससे तैरकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। गुवाहाटी में बाढ़ के हालात की एक और तस्वीर आप देखिए, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की कुछ जगहें पूरी तरह पानी में डूबी हैं। नदी के पास के इलाकों में बने मकानों में पानी भर गया है, जबकि एक मंदिर वहां पानी की लहरों में डूबा नजर आया। कुछ जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबकर रास्ता पार करते दिखे। इस दौरान नदी में पानी का बहाव काफी तेज था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी की। देखिए, जो जगहों के चिन्ह होते हैं यानी लैंडमार्क्स होते हैं, वो भी पानी की जद में हैं। देखिए, लोगों को या तो तैरकर या फिर उस पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है, और इस तरह बच्चों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है। गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के गर्दन तक पानी भरा हुआ है। तो समझिए कि लोग कैसे इस रास्ते से दो चार हो रहे होंगे, उनकी परेशानियां कितनी ज़्यादा होंगी। उन्हें रोज़मर्रा के काम भी करने हैं, जीवन यापन को भी आगे बढ़ाना है। असम के गोलाघाट की तस्वीरें कांजीरंगा नेशनल पार्क की, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। इसकी वजह से वहां इस साल अब तक 66 जानवरों की मौत हुई है। राहत और बचाव के काम में लगी टीमों ने 170 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है। कांजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से पानी में डूबा है। नजर आ रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि देखिए, लोगों को तो परेशानी हो ही रही है आसपास के इलाकों में, लेकिन कांजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें जहाँ पर जानवर परेशान है। पानी में जानवर इस वक्त बहुत परेशानी में हैं। बाढ़ का पानी नेशनल पार्क में भरने की वजह से जानवरों के झुंड ऊपर की तरफ रिहायशी इलाकों में जाते दिख रहे हैं। इस दौरान एक हिरण पानी में तेजी से दौड़ता दिखा है। बाढ़ का पानी नेशनल पार्क के अलावा वहां आसपास के इलाकों में भी भर गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो बाढ़ में डूबा है कांजीरंगा। अब तक 66 जानवरों की मौत हो गई है, और ये पानी कैसे जानवरों के लिए भी अब उनकी जी का जंजाल बना हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। और रिहायशी इलाकों में अब ये जानवर आते हुए दिख रहे हैं। हाथियों का झुंड जो सड़क है वहां से गुजरती हुई उस पर आते हुए दिखे। हिरण पानी में इस तरह से कूदता फांदता दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की तस्वीर। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भरा है। बारिश की वजह से वहां झीलें अब तालाब में तब्दील हो गई हैं। लबालब पानी ही दिख रहा है। पानी सड़कों पर आ गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क बहुत मुश्किल है करना। जहां भी नज़र आपकी गई, पानी से लोग परेशान ही दिखे। सड़कों पर बहते पानी का बहाव इतना तेज़ था कि मानो वहां कई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ के हालात नेपाल की वजह से बने हुए हैं। दरभंगा में कमला बलान नदी के उफान पर आने की वजह से करीब 5,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी इस बात से समझिए कि लोग पलायन को मजबूर हैं। कई जगहों पर मकान छत तक पानी में डूबे हैं, जबकि मुश्किल में फंसे लोगों को कहीं भी जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को अपना सामान नाव पर रखकर यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है, ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पर ये पानी उनके लिए मुसीबत ना खड़ी करे। बाढ़ में डूबा पूरा इलाका, पलायन को मजबूर ये लोग। देखिए, नाव में अपने घर गृहस्थी का कितना सामान ले जाएंगे, ये भी सोचिए। छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, उन तक हर चीज़ की सुविधा पहुँचाना, ये ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है।
दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके में कमला बालान नदी उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं लक्ष्मीनिया गांव में, जहां बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां के सभी घरों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग अब धीरे धीरे गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, नाव पर सभी सामान को रख दिया गया है और ऐसे ही लोग धीरे धीरे गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस दौरान बारिश हो गई और पानी बढ़ा तो फिर लोग किस हालात में रहेंगे और क्या खाएंगे। गांव खाली करना पड़ रहा है। जी सर, पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए खाली करके हम लोग ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऊंचा रहेंगे तो वहाँ पे खाना बना किसी तरह अपन परिवार को जीवन निर्वाह करेंगे। अगर पानी बढ़ गया तो फिर क्या होगा? क्या होगा, हम लोग को गांव तो खाली करना पड़ेगा। कर दिए गांव खाली, सामान उठा के ले जा रहे हैं ऊँचे। खाना पीना कैसे हो रहा है? एक टाइम के खाते हैं, मक्के भूज के खाते हैं, रोटी पना खाते हैं, बस दोनों टाइम सहते हैं। जब बाल ने भंस गया, बाल ने जल गया तो क्या खाएंगे हम लोग? खाने का कोई साधन नहीं है। तो इस गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक दूसरा नाव है जिस पर छोटे छोटे बच्चे सवार हैं। परिवार के लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो सवार हैं कि अगर पानी बढ़ा तो लोग किसी तरह से बाहर निकल जाएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से कमला बालान धीरे धीरे उफान पर बढ़ते जा रहा है। बिहार में दरभंगा के घनश्यामपुर से बाढ़ की एक और तस्वीर आई है, जहां कमला नदी के उफान पर होने की वजह से वहां 8 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। बताया गया है कि इन 8 गांव में 2 गांवों की हालत बहुत खराब है, जहां पूरे गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। जहां तक आप देखिए, लोग पानी में ही हर जगह से गुजरने के लिए परेशान हैं, क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। गांव को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई टापू हो। मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को वहां तैनात किया गया है, जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में लगी है। बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश की वजह से नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो आसपास के गांव में दाखिल हो गया है। पानी इतना बड़ा है कि दूर दूर तक मैदान और जमीन का नामो निशान नजर नहीं आया। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है और लोग पानी के बीच के में ही रहने को मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तैरकर जाना पड़ रहा है। ऐसे हालात में छोटे बच्चों, बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में लगा है। तो तस्वीरें आप देखिए, इस तरह से ही लोग गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ी बहुत मस्ती थोड़ी देर के लिए ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन फिर से इन हालातों में हमेशा के लिए रहना बहुत मुश्किल भरा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ समतल ज़मीन भी है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का कब्जा है तो वो ये पानी ही है। लोगों के घरों में ऐसा पानी है तो सोचिए खाना पीना कैसे बनता होगा, बाकी रोज़मर्रा के काम कैसे हो पाते होंगे। बिहार के मधुबनी की तस्वीर देखिए। नेपाल से आए पानी की वजह से वहाँ नदियाँ उफान पर हैं, जिसकी वजह से मधुबनी में बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे हैं। जहाँ तक गई नज़र आपको दिखेगा सिर्फ लोग उस भरे हुए पानी से गुजरते हुए। कुछ इलाकों में पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क और नदी में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। गाँव में उफनती नदी का पानी भरने से वहाँ फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। कई गाँवों का संपर्क भी कट गया है। बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें देखिए। गांव इस समय बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से लोगों के सामने परेशानियां हैं। हालात ये हो गए हैं कि कहीं गांव का संपर्क कट गया है, हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन गांव में नावें बेहद ख़राब हालत में हैं, जिससे बड़े खतरे का अंदेशा है। लिहाजा परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार की है कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि ऐसे हालात में ज़्यादा वक्त तक रहना आसान नहीं है। नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पूर्वी चंपारण के बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से कई गांवों की हजारों की आबादी प्रभावित है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर
कमर के ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी दिख रहा है और लोग उन पानी से गुजरते हुए दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। खेत, मकान, रास्ते सब पानी में डूबा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों में संपर्क कटा हुआ है। प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। बिहार के खगड़िया में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। जहां तक आप देखिए, लोग अपने जानवरों को भी इस पानी के बीच से कहीं ले जाकर ही रास्ता तय कर पा रहे हैं। खेत, मकान, रास्ते सब पानी में हैं। वहीं लोगों के सामने अब अपने जानवरों को सुरक्षित रखना चुनौती है। पानी में डूबे होने वाले इलाके जो हैं वहाँ पर लोगों की परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बिहार के खगड़िया की तस्वीरें देखिए। मकानों के आप घर से बाहर निकलते हैं समतल ज़मीन के लिए, लेकिन यहाँ तो ज़मीन दिखने का नामो निशान ही नहीं है। हैंडपंप जिससे पानी निकाला जाए उसी के आसपास ही पानी है, तो आदमी क्या पानी निकाल कर उसमें से पिएगा या फिर दूसरे कामकाज करेगा। बिहार के मधेपुरा की तस्वीर। लगातार बारिश और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बहुत मुश्किलों भरी है। हालात ये हो गए हैं कि पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा है। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। मकान में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, जिसके बाद लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दे। वहीं लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है। बांग्लादेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब भारी बारिश की वजह से बाढ़ लोगों की मुसीबत बनी है। बांग्लादेश का 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। इन इलाकों में इतना पानी भरा हुआ है कि जमीन दूर दूर तक नहीं दिख रही। खेत और मैदान में नदी की तरह पानी भरा हुआ है। करीब 4 लाख लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और इस बीच कानपुर कांड पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर विकास दुबे के साथी गुड्डू त्रिवेदी और उसके ड्राइवर को यूपी पुलिस रिमांड पर कानपुर ले आई है। कानपुर में जेल भेजे जाने से पहले ड्राइवर सोनू ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कानपुर कांड पर कई नई जानकारियां दी। न्यूज़ 18 आज एक और खुलासा करने जा रहा है। वो सुशील तिवारी जिसको एटीएस मुंबई ने पकड़ा था, जो ड्राइवर था, अब उस पूछताछ के लिए यहाँ आया और अब उसे कुछ देर बाद उसको देखे कैसे टीम यहाँ से लेके जा रही है न्यायालय के लिए। ये सुशील तिवारी यहाँ से भाग के मुंबई चला गया था, जो ड्राइवर था यानी सारथी, विकास का सारथी। अब सब बताएगा क्या हुआ था, बताइए सारी बात बताइए, क्या बात थी। सर, विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था और उनके क्या हथियारबंद लोग रहते थे और वो हथियारबंद लोग रहते थे और वो भयभीत करता था सबको। अच्छा, जिस दिन खून खच्चर हुआ क्या तुम्हें मालूम चला, क्यों भागे तुम लोग सब? हम दहशत में साहब भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि दहशत इतनी भारी हो गई थी, दहशत में भाग गए। सालों का आना जाना रहता था उसके घर में? ये नहीं मालूम साहब हमें। नेता आते थे? नहीं, ये भी नहीं मालूम साहब। अच्छा ये बताओ, इधर बताओ, मेरी बात सुनो, इधर देखिए एक सेकंड। आप मुंबई से ले गए थे, किसके यहाँ रुके इतने दिन? कुड़वा गांव का लड़का था, उसके क्या रुके। शिवली की बात है, शिवली का है, कुड़वा गांव का? कुड़वा शिवली थाना का रहता कुड़वा। अच्छा, और तुम्हारे साथ गुड्डन त्रिवेदी, उसका क्या रोल है? उसका साहब कोई रोल नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने इतना बड़ा खून खच्चर किया, इतने गुड्डे, बाकी असला कहाँ थे? असला बताओ। असला नहीं मालूम साहब हमें। देखिए आप, ये वही ड्राइवर है जो विकास का सारथी, जिसे पुलिस एटीएस मुंबई ने पकड़ा और उसके बाद इसको अब यहाँ से न्यायालय ले जाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब ये पुलिस और पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसने कबूली विकास दबंग था, उसके यहाँ गुंडाओं का आना जाना था, घर पे असला थे, तमाम ऐसी बातें उसने बताई। गैंगस्टर विकास दुबे का एक अहम कड़ी जिसे माना जा रहा है वो गुड्डन त्रिवेदी है। इस वक्त पुलिस की परीक्षा में। सर क्या हुआ था, क्यों भागे थे सर आप? जो हमें बोलना है सर, हम न्यायालय के सामने बोलेंगे। नहीं तो आप कहाँ से पुलिस आपको पकड़ गई, ये तो बताएंगे आप? हम कहीं तो बॉम्बे में थे साहब। तो बॉम्बे में किसके यहाँ सर थे आप? हमारे गांव के लड़का रहते हैं। तो सर जिस रात हत्या हुई आप तो कानपुर यहीं थे? नहीं थे। तो आपका कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं सर, जो है न्यायालय में बोले। नहीं। और मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एजीएम में सीएमडी मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो ने 5G सॉल्यूशन डेवलप किया है और 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल के लिए भी जियो तैयार है। Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch.
This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. And because of Jio's converged all IP network architecture, we can easily upgrade our 4G network to 5G. और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच इस तरह की राजनीति को गलत बताया है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर ऑपरेशन लोटस को लेकर आदित्य ठाकरे ने हमला किया है और इसमें कहा है कि इस तरह कोरोना काल में की गई राजनीति गलत है। Indulges in destabilizing a government. It's absolutely not human to do so. That is what the perspective is, and that is a common perspective that the people hold, because finally a government which is elected is there to serve the people. You cannot just do this politicking right now in this time. If it were in normal times, still it is not moral enough, but still. भोपाल में सेक्स रैकेट चलाने के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस बीच पुलिस ने भोपाल में प्यारे मियां की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की और उसे जमींदोज कर दिया। और उत्तर प्रदेश के कासगंज में कुछ बदमाशों ने एक मां बेटी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का पीड़ित परिवार से झगड़ा था और बदमाशों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है, लेकिन बीती रात बदमाशों ने इन मां बेटी को सड़क पर देखकर उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया, उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वेलकम बैक। महाराष्ट्र में कोरोना के इलाज के लिए 10 लाख रुपए प्रति लीटर प्लाज्मा बिकने का मामला सामने आया है। प्लाज्मा की कालाबाजारी पर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आजकल प्लाज्मा की काफी बड़ी डिमांड है, काफी बड़ी तादाद में लोगों की मांग है कि जो भी पेशेंट पॉजिटिव जो आईसीयू में है और पॉजिटिव है, ऐसे पेशेंट को प्लाज्मा मिलाने के लिए जो कोविड पॉजिटिव था उसका प्लाज्मा जरूरी होता है। और ये प्लाज्मा आजकल ब्लैक मार्केट में या डार्क नेट में या काले बाजार के मार्केट में इसके प्लाज्मा को काफ़ी वैल्यू है। उसकी हमको जो जानकारी यहाँ पे मिली कि यहाँ करीबन 10 लाख रुपए प्रति लीटर तक इसकी खरीदी होती है। तो इसके ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस ध्यान दे के है